आपके लिए लाया हूँ कुछ स्पेशल। क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट तो बच्चे लाते हैं बेटा। देखो देखो कैसे बैठी है, गिर पड़ेगी बेटा। कुछ समझ में आता है? रीत इतनी फेयरलेस होना भी सही नहीं है। कहाँ से बैठा है देखो। हेलो दोस्तों, जय माता दी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारी गीत दी फैमिली व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है, समर वेकेशन है गीत के, तो ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं होती क्योंकि मालवे जी का टाइम तो 11 बजे का होता है। तो आराम से सुबह सुबह का काम होता है और सबसे बड़ा टारगेट होता है कि सभी को हेल्दी ब्रेकफास्ट दे पाना। रोज़ पोहा बोर हो जाते हैं, रोज़ पराठे बोर हो जाते हैं। स्कूल होते हैं तब तो मैंडेटरी हो जाता था कि पराठे बनाए जाएं अलग अलग के तरह के, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन है तो हम चीला बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ग्रीन मूंग दाल का चीला। तो उसके लिए मैंने रात को ही मूंग दाल को गला दिया था और उसके बाद मॉर्निंग में उसे मिर्ची, अदरक, जीरा, नमक डाल के पीस दिया है। और जब मैंने चेक किया फ्रिज में तो एक्चुअली और कोई वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थी। थोड़ी सी गाजर थी, पनीर है, तो मैंने उसी को ग्रेट किया है। और मालवे जी के लिए प्याज और मिर्ची मैं अलग से डालती हूँ क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं। कश्मीरी में नहीं, सॉरी, कसूरी मेथी होता है तो मैं पनीर पराठे में और चीले में पनीर के साथ कसूरी मेथी डालती हूँ, बट वो भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनो डाला है। और मैं इस तरीके से चीले को फैला के, और किसी ने पूछा था कि आपने ये तवा कहाँ से लिया है, तो दोस्तों ये तवा मैंने डीमार्ट से लिया था। और आपको मैं सच बताऊँ, ये तवा हल्का सा ग्रे कलर का है। एक्चुअली मैं बर्तन वॉश नहीं कर पा रही हूँ, रोज़ वॉश होता है, ये दीदी करती हैं, बट अगर इसको और अच्छे से मैं वॉश करूँगी ना किसी दिन टाइम निकाल के, तो ये आपको ग्रे कलर का दिखेगा, अभी वैसा नहीं दिख रहा होगा। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस चीले में हल्की सी मेयोनी लगाए के ट्राई किए जाए। यूजुअली सिर्फ पनीर और थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, जैसे कि अगर शिमला मिर्च आपके पास है, धनिया है, मिर्ची, प्याज, पनीर, ये डाल के बनाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन सोच रही हूँ आप लोगों के सामने आज थोड़ी सी मेयोनी ऐड कर देती हूँ। तो आज मैं इसमें मेयोनी के साथ ही ये सारी चीज़ें डाल के बनाऊंगी, देखते हैं कैसा बनता है। और फ्रेंड्स, पता है मुझे खाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था और ना ही ऐसा लगता था मैं क्या खिलाऊंगी, बट अब मेरे को ये फील होता है कि मैं प्रो हो गई हूँ। मैं बच्चों के लिए सच में अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती हूँ। मैंने पता है बच्चों के लिए चिप्स का पैकेट जो होता है, होममेड चिप्स, वो मंगवाई थी, लेकिन मैं तल ही नहीं पाई। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बच्चों को तला हुआ खिलाऊं या बाहर का खिलाऊं। मैगी वैगी कुछ भी हमारे घर में अलाउ नहीं, क्योंकि मुझे इतने सारे वैरायटी ऑफ चीलास पता चल गए, पराठे पता चल गए। तो मैं अलग अलग दिन यही सब बना के कोशिश करती हूँ कि गीत बच्चों को और हम सबको हेल्दी खाने को मिले। अब आप लोग तो शुरू से मेरी जर्नी देख रहे हैं कि डिलीवरी के बाद मैं कितनी वीक थी। तो फ्रेंड्स, ये तो है कि हाँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, बट मुझे अपने फिजिकल उस पर ही काम करना है। मैं कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है, ये सच है। अभी तो मैं फेलियर ही हूँ इस चीज़ में, लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ, बच्चों को हेल्दी खिलाती हूँ। तो मैं भी बिना कुछ डाले, मेयोनी के बिना ही ये चीला खाऊंगी। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ डाइट के साथ थोड़ी बहुत योगा एक्सरसाइज करने की। फ्लेक्सिबिलिटी आई है बॉडी में, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन एक अच्छा वेट लॉस शायद मैं अचीव कर पाऊँ। तो इस तरीके से ये चीला मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। कल मैंने आपको बेसन सूजी का चीला बताया था, आज ये मूंग दाल का चीला है। कभी मैं रागी का चीला बनाती हूँ। आटे का तो बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि आटे वाले में क्या है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, रागी वाले में भी उतना नहीं होता। रागी का चीला बना सकते हैं। तो 3-4 तरह के तो चीले हो गए। फिर किसी दिन आलू का पराठा बन जाता है, किसी दिन गोभी का पराठा बना सकते हैं, किसी दिन पनीर का पराठा बना सकते हैं। और सबसे हल्का नाश्ता तो हमारे इंदौर का पोहा होता ही है। तो भैया नाश्ता हैवी हो जाता है तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। उसके बाद मिड मॉर्निंग में स्नैक्स की जगह वो फ्रूट्स खा लेते हैं। और अभी हमारे घर में आम आ ही नहीं रहे हैं दोस्तों, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात है, आम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो हम लोग अभी सिर्फ वाटरमेलन और मस्क मेलन, ऑल्टरनेट डेज यही आ रहा है। बच्चे भी यही खा रहे हैं, मैं भी यही खा रही हूँ। और दिन में लंच हैवी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दिन तक का खाना हैवी खा लेते ना बच्चे अच्छे से, तो सुकून मिलता है। रात को कम भी खाएंगे या लाइट खाना खाएंगे तो भी चलेगा।
क्या आप भी बोल दो नमस्ते, जय माता दी कर दो। ये है रीत और मीत के लिए, क्योंकि इसमें अच्छा। मेयोनी नहीं है। ये आपके लिए, गीत उठी नहीं उसके लिए बाद में गीत आज नहीं उठी दोस्तों, लेट हो गई गीत, क्योंकि कल वो लेट सोई थी। टप्पू के पापा देख रही थी। क्या देख रही थी? टप्पू के पापा देखते हैं आजकल गीत। आजा आजा आजा, अपन तो खाएंगे दीदी। आजा 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 दीदी, मेरा दीदी आज मेरे बच्चा। क्या खाओगे? क्या खाएगा? ये खाएगा? चलो खाते। आप क्या खाओगे? क्या दिखाओ, क्या खाओगे? ओहो भैया, इंतजार हो रहा है, जल्दी दे दो पापा हमको। पापा जल्दी दे। दोस्तों यही होता है, बस दोनों यही खड़े रहेंगे, मुश्किल हाथ नहीं मारते कभी भी, खुद ही मिलना। आप दे रहे सॉरी पापा वीडियो नहीं बनाएंगे बाद में। तो मालवीय जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नाश्ता कैसा है। आप वैसे पहले भी खा चुके हो। बहुत ही टेस्टी। वैसे मालवीय जी, मुझे ना मियोनी के बिना अच्छा लगता है। आज मैंने मियोनी से ट्राई किया। कैसा, आप बताओ। मैं दोनों प्रकार से खा रहा हूँ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबका अपना चॉइस है। मियोनी के साथ भी अच्छा लग रहा है, मियोनी के बिना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है। बच्चों को फ्रेंड्स ये दे सकते हैं नाश्ता, हम वीक में 1 या 2 बार बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीनों ही बच्चे खाते हैं हम, जो इसलिए ऐसे ही खाना बनता है जो हम सब मिल के खा ले। रीत ये लो रीत। तो फोटो शूट चल रहा है और फोटो शूट की तैयारी हो रही है। फोटो कौन ले रहा है? फोटो ले रही है गीत दीदी। गीत दीदी आप फोटो ले रहे हो, दिखा दो एक बार आपका मोबाइल। दोस्तों गीत दीदी का नया फ़ोन आया है ये, और गीत दीदी इसी से फ़ोटो ले रही हैं आप बच्चों की। देखो ले लो फोटो, ले लो, अच्छे से लो, अच्छे अच्छे एंगल से लो। आ रही फोटो? अच्छा, कपड़े थे। ओ ये भी फोटो शूट चल रहा है। ओ मेरे क्यूटी डॉल मीत मीत। हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। रीत दीदी आपको भी आना है क्या फोटो में? रीत दीदी आपको आना है? आना है आपको? आजा। देखो देखो, जिसको लग रहा है सच में ये फोटो खींच रही है, तो फोटो की तरह बिहेव कर रही है। ये हमारी तीनों देवियों का सिस्टरहुड, क्या कहते हैं? अच्छा सिस्टरहुड कहेंगे ना। गर्मी आज पता चला, आज मेरी हालत ख़राब हो रही थी गर्मी में। एक्चुअली मैं एक बहुत डॉक्यूमेंट देने किसी को गया था, आपको याद हो तो हम लोन ले रहे थे, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उन्हीं के डॉक्यूमेंटेशन लेने दूर गया था। 1 घंटा मैंने धूप में ट्रैवल किया और आज हालत इतनी ख़राब हो गई, पूरा सर दुख रहा है, पानी भी नहीं पी पाया। ये हालत ख़राब ना हो जाए कहीं मेरी। तो अभी रचना को बोला है, रिक्वेस्ट करेगी थोड़ा मुझे लाइट खाने दे, खिचड़ी और दही दे दे बस। तो अभी बना रही हो। तो पहले तो रोटी सब्जी क्या बनाया था? पहले रोटी सब्जी बना चुकी थी। मैंने ओट्स खा लिया, गीत को रोटी सब्जी खिलाई थी। हाँ तो मैंने अब रिक्वेस्ट करी, मैं ये बनाई फटाफट, अब मैं खाना खा सैलेड भी खाना पड़ेगा, इन बच्चों को भी खिला देते। चलो दोस्तों ध्यान रखें, मेरी तरह लापरवाह ना बने। हम अचार नहीं उठा रहा था कि उसको कल वाला नींबू पानी पीना है। हाँ तो नींबू पानी पिया नहीं था ना, लेमन। गीत को लेमन पानी चलो अच्छा था। चलो आप लोग ककड़ी खा लो, ककड़ी खा लो, ककड़ी अभी लेकर आ रहा है पापा को, खाना खा ले फिर जाते हैं। चलो दोस्तों, आपके घर में क्या माहौल है? कौन कौन नाना नानी के गया कि नहीं गया? हमारे बच्चे नाना नानी के तो जा ही नहीं सकते। मैं तो बचपन में हम दोनों भाई नाना नानी के यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हुए दूसरे दिन निकल जाते थे नानी के यहाँ। नर्मदा किनारे था, इतनी गर्मी में तो हम वो खेलते थे चंगा स्टेप पेपर। चंगा स्टेप आप लोगों ने खेला होगा, जो देसी लूडो होता है, और पत्ते खेलते थे, ताश जो बच्चे लोग खेलते हैं। शाम को 4-5 बजे क्रिकेट खेलते थे। फिर एक बार नहाने जाते थे नर्मदा जी में, उस दिन सुबह तो 9 बजे जाते थे, 11 बजे तक पड़े रहते थे पानी में। और तब इतनी गर्मी होती भी होगी तो लगती नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे। जैसे गीत को कल लगी नहीं, कल गई थी। तो रीत बाय बाय भागो। वो एक और आ रही, फिर लाएंगे, गुस्सा करेंगे। देख कहाँ पहुंची, देखो। अरे पट्टे दिलो पज्जी तो गीत भाई। अब इनको घर में रहना अच्छा नहीं लगता है। एक और आगे बार, एक और आगे साथ। देखो देखो कैसे बैठी है, गिर पड़ेगी बेटे, कुछ समझ में आता है? रीत इतनी फेयरलेस होना भी सही नहीं है। कहाँ से बैठा है? देखो बस रीत बस। बाय, पापा को बाय कर दो। देख आगे भग के आके बैठे, खाना खाते में। दोस्तों खाना खा रही थी। चलो अब बस बहुत हो गया।
बस इधर 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 देखो, ये घर के अंदर नहीं जाएगी, देखो बाहर जा रही है। इतनी समझ आने लगी है। गीत घर से भाग गई, गीत घर से अकेली भाग गई थी ना। आपके लिए लाया हूँ कुछ स्पेशल। क्या है बताओ? चॉकलेट तो बच्चे लाते हैं बेटा। फाइनली मेरा इत्र आ गया शुक्रवार को। थैंक यू सो मच वाले। फ्राइडे का दिन था, मैंने सोचा आपको इत्र दे दें। कौन सा वाला लाया? 2 लाया। वाह, आप पहचानो कौन सा क्या है, देखते हैं। गुलाब का है, लिखा है वैसे इसमें। अब लिखा है इसलिए हो गया ये ना, बिना पढ़े बताते। रुक जा, देखने दे। ये मेरे में अभी भी आ रही होगी। नहीं आ रही, बहुत लाइट रहता है। मैं 2 ओनली 2 चंदन है और चंदन है, हाँ। मुन्नी भाजी की जैस्मिन चंदन है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, मुझे चाहिए था, पता है फ्रेंड, मेरे को ना डिओ लगाती हूँ ना मैं, तो पसीना आता है, तो मुझे उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे इत्र के, गुलाब वाले इत्र की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वाले जी, कब से मंगा रही थी यार मैं। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन आप भी अपनी बीवी को, पत्नी को, धर्म पत्नी को, जीवन साथी को, जीवन संगनी को मनपसंद गिफ्ट दें, वो खुश हो जाए तो आपका शुक्र अच्छा हो गया। सबसे आसान उपाय है, हर शुक्रवार ऐसा कर सकते हैं। ऐसा लगता है ऐसा होता है। देखो शुक्र इट मीन्स घर में वाइफ है ना। किसी ने पूछा था कि बेटियों को भी, अगर वाइफ नहीं तो बेटियों को शुक्र माने, तो मैं कहा नहीं, शायद 14 साल से छोटी जो कन्या होती हैं, हाँ, उनको बुध माना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि शुक्र अच्छा करना है तो गिफ्ट में कुछ ना कुछ अपनी वाइफ को हर फ्राइडे देते रहे, चाहे वो खुश चॉकलेट ही क्यों ना हो, खुश होना चाहिए दिल से खुश करो। बाकी 7 दिन गाली दो, 6 दिन। ये तो इनके ऊपर है। बिशु, शक्कर की बोरी लोगे क्या दोस्तों आप? शक्कर की बोरी किसको चाहिए? ये शक्कर की नहीं है, ये मल्टीग्रेन आटा की बोरी है। दोस्तों हमारा तो ये दिन भर चलता रहता है, मस्ती यही होती है बच्चों के साथ। आपको ये कह रही थी कि मान लीजिए मई का मंथ खत्म हो गया दोस्तों, तो भाई एक जो रिचुअल होता है व्लॉगिंग का वो ये है कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर Q&A करना चाहते हैं, तो आप अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर शेयर करेंगे उसका आंसर आप लोगों के साथ। क्वेश्चन जो भी हो, और अगर किसी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो एस्ट्रोलॉजी वाला, उस पर वीडियो भी भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन के रूप में, क्यों ना? हाँ, हम आपको ज़रूर शो करेंगे। और हाँ, एक बात बोलनी है मालवीय जी। और दोस्तों हमारी सब्सक्राइबर है ममता आंटी, उनकी बेटी है भावना, जिसका 16 जुलाई को IAS का पेपर है। उसने बहुत मेहनत की है, तैयारी की है, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से उसको ऑल द बेस्ट। इसीलिए क्योंकि 1 जून को उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप IAS का पेपर अच्छी तरीके से क्लियर करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय माता दी। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स का महीना बहुत एक्साइटिंग आने वाला है। हम बहुत ही आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा उस सरप्राइज के लिए। तो बहुत बड़े सब्सक्राइब आने, बहुत बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो, हमारी बातों में मत जाओ, हम तो क्रेजी पिंदौरी कपल हैं। जय माता।